गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 7 एंड 85 m नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 एंड 85 के बीच में हमने कुछ नंबर्स इंसर्ट किए हैं और बोल रहा है वो है m नंबर्स हमने इंसर्ट किए हैं और वो जो नंबर है वो अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है द रेशियो ऑफ m-3 एंड mth मीन्स इज 11:24। बोल रहा है जो m नंबर इसके बीच में हमने इंसर्ट किए थे, जो m नंबर हमने रखे थे, उनमें m वाला और m-3 वाला नंबर जो है उसका रेशियो है 11:24। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको बताना है कितने नंबर यहाँ पर रखे गए थे। ओके, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले तो ये समझना होगा अर्थमेटिक मीन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस पर अप्लाई करेंगे हम इस एग्जाम्पल को। मान लीजिए नंबर है हमारे पास 2 एंड 6, दो नंबर है हमारे पास, ये एंड पॉइंट है, एक इस कोने का एक उस कोने का है। इसके बीच में अर्थमेटिक मीन रखने हैं, तो रखेंगे कैसे? इसी का अर्थमेटिक मीन हम निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा? देखिए, इन दोनों को प्लस करके जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो नंबर होगा ये इनका अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 5। 6 + 4 10/2 5। ये तीनों नंबर हम कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन है। कितने हैं टोटल? 3 नंबर अर्थमेटिक मीन है। ऐसे ही क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल m नंबर है और वो m नंबर जो है अर्थमेटिक मीन है। ओके, अब देखिए, ये तीनों नंबर अर्थमेटिक मीन तो है, लेकिन ये इस तरह से है कि इन दोनों के साथ अगर इनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, यानी कि ये सारे के सारे आपस में मिलकर एपी भी बना देते हैं। आप देखिए, केवल इनकी बात नहीं हो रही है, इनके साथ ये इस तरह से कनेक्ट है कि सारे के सारे मिलकर एपी बना देते हैं, कोई छूटेगा नहीं इसमें से। आप चेक कीजिए, 2 + 1 3, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। देखिए, ये भी इन्वॉल्व हो गया, ये भी इन्वॉल्व हो गया। तो ये इस तरह से अरेंज्ड है। उसने बोला दे आर इंसर्टेड सो दैट रेशियो ऑफ, तो इनका रेशियो जो है वो m और इसका मतलब m-3 का और m वाली टर्म का जो रेशियो है वो 11:24 है। ओके, अब देखिए बच्चे, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या? यहां पर जब कह रहा है कि m नंबर रखे गए हैं, इसका मतलब वो केवल इनके बीच वाले नंबर्स की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि एक ये नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एंड सो ऑन अप टू m हो गया। ठीक है, इसके बीच में तो उसने तो केवल इसकी बारे में बात करी थी ना, उसने इनको इन्वॉल्व नहीं किया था। उसने कहा था इनके बीच में जो m नंबर रखे गए हैं वो अर्थमेटिक मीन है, तो वो केवल यहां से यहां तक की बात कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से इनको नंबरिंग करें, मतलब इनको पोजीशन को नंबर दें, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, एंड सो ऑन अप टू, इसमें जो जैसे यहाँ पर टोटल कितने अर्थमेटिक मीन आए थे? 3 आए थे। यहाँ पर टोटल कितने हैं? m है। तो इससे जस्ट पहले वाला m होगा, इससे जस्ट पहले वाला m-1 होगा। इट मीन्स जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि इसके बीच में 3 नंबर रखे हुए, तो ये तीसरा होगा, तो ये 3 में से एक, यानी ये दूसरा होगा, फिर ये पहला होगा। तो आप एक एक पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो ये अगर m होगा तो ये m-1 होगा, ये m-2 होगा, इससे पहले वाला m-3 होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो वो ये कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो आपको ये दे रखा है। जरा ध्यान से यहाँ पे दीजिए, आप इस चीज को फोकस कीजिए। ठीक है, कि वो केवल इस सीरीज के हिसाब से कह रहा है कि m वाला और m-3 वाला, मतलब पहले m-3 है फिर m वाला, यानी इसका और इसका रेशियो आपको 11:24 दे रखा है। अब अगर हमें इनको भी इन्वॉल्व करना है तो हमें दोबारा से इनको पोजीशन नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, एंड सो ऑन अप टू ये हो जाएगा m+2। आप देखिए कैसे, बीच वाले नंबर m थे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे आ जाइए, बीच वाले नंबर थे 3।
अगर हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन है तो टोटल तो 5 ही नंबर होंगे, क्योंकि 3 ये हो गए और 2 ये अगल बगल के हो गए, 3 और 2 5। तो अगर बीच में m है तो इन दो को भी ऐड कर देंगे तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 3 और 2 5। तो m प्लस 2 यानी कि m प्लस 2 आ गया। अब वो कोई नंबर नहीं बनेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये टोटल थे m, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 यानी कि 2 m प्लस 2 हो गया। टोटल कितने हो गए, m ये हो गए 2 ये हो गए, तो m प्लस 2 हो गए टोटल। अब हमें इन वाले, क्योंकि यहाँ पर तो उसने केवल इनको इन्वॉल्व किया था, इनको तो इन्वॉल्व किया ही नहीं था, लेकिन हमें तो पूरी सीरीज बनानी है, क्योंकि हमें पता है इन दोनों को मिलाकर ही पूरी एपी बनती है। तो हम इन दोनों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने इनको दोबारा से नंबर असाइन किए। हमने कहा ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। ऐसा करते करते ये वाला जो है लास्ट वाला नंबर ये m+2 पोजीशन पर है, ठीक है। और उससे जस्ट पहले वाला, अगर मान लीजिए ये नंबर 8वां होता तो इसके बाद पहले वाला 7वां होता, यानी 7th पोजीशन होती। तो यानी कि हम इसमें से एक माइनस कर रहे हैं तो पीछे चल रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर ये m+2 है तो ये कितना होगा, m+2 - 1 यानी कि m+1 वाला, यानी ये वाला नंबर m+1 वाला होगा। ओके, ये वाला नंबर फिर इसमें से एक माइनस कर दीजिए तो ये m वाला होगा। ये वाला नंबर m-1 वाला होगा, क्योंकि इसमें से एक माइनस करना है। ये वाला नंबर m-2 वाला होगा, क्योंकि -1 करेंगे, m-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, m-2। अब ये हमारी पोजीशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ पे शुरुआत से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना यहाँ से पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला वाला हो गया 7, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन हो गई। उसके बाद 85 हमारे पास m+2 पोजीशन हो गई। उसके बाद m+1, फिर m हो गई, फिर m-1 हो गई, फिर m-2 वाली टर्म हो गई। समझे आप। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ने कहा कि m-3 वाली टर्म और m वाली टर्म का रेशियो 11:24 है, लेकिन वो तो केवल इनको इन्वॉल्व कर रहा था, हमने तो पूरी सीरीज लेके चलना है। तो जो क्वेश्चन के हिसाब से m-3 वाली टर्म थी वो नई सीरीज बनने पर या इन दो टर्म को इन्वॉल्व करने पर कौन सी वाली बन गई, m-2 वाली। इसका मतलब m-3 वाली जो टर्म है वो असल में m-2 वाली है, और जो m वाली टर्म है वो असल में m+1 वाली टर्म है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें अब इसके हिसाब से नहीं चलना है, अब हमें इसके हिसाब से चलना है। तो तभी तो ये इन्वॉल्व होंगे और तभी हम इनकी हेल्प भी ले पाएंगे। अब देखिए, तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसके हिसाब से पहले थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं और कुछ वैल्यूज अपने लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 85 हमारे पास है, 85 है लास्ट टर्म, यानी कि इसको कहते हैं हम L, और L का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। समझे आप। 85 A कितना है हमारे पास 7 प्लस n हमारे पास कितना था, ये कौन सी पोजीशन की टर्म है, m+2 की, n-1 × D हमें पता नहीं है। इस 7 को इधर लेके आइए, 85 - 7 = +2 - 1 यानी कि प्लस का 1 × D। इसको इधर लेके आइए, 85 - 7 कितना हो जाएगा, 78/m+1 = D। ये D की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब जरा इधर आइए, D हमारे पास आ गया। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा था m-3 वाली जो टर्म है उसका m वाली टर्म के साथ रेशियो आ रहा है 11:24। m- टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा A + n-1 × D। m वाली टर्म के लिए अभी वैल्यू नहीं रखा है मैंने, = 11/24। A हमारे पास कितना है 7 प्लस n क्या है, यहाँ पर n है m-3। अब m-3 की जगह में क्या रखना है, m-2, क्योंकि हमें इसके हिसाब से नहीं चलना है, इसके हिसाब से चलना है। तो m-2 - 1, ये तो n की जगह पे आया, m-2 तो केवल n की वैल्यू है, और -1 ये फॉर्मूले का जो है, इंटू D अपॉन A प्लस यहाँ पर क्या था n, उसने कहा था m वाली टर्म, और m वाली टर्म हमारे हिसाब से क्या है, m+1 वाली टर्म। तो m+1 - 1 × D = 11/24। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 7 + m-3 × D अपॉन 7 प्लस -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटू D = 11/24। अब देखिए 7 +
m-3 d की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ से 78 अपॉन m+1 और होल अपॉन 7 प्लस m इंटू डी, ये कितना आ जाएगा 78 अपॉन m+1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 24। अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें हम तो एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा 7 इंटू m+1 प्लस m-3 इंटू 78 अपॉन में m+1 और होल अपॉन में ये इसके साथ जाएगा 7 इंटू m+1 प्लस 78m होल अपॉन m+1 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 24। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 7m+7 प्लस 78m माइनस 78 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23 अपॉन में 7m+7 प्लस 78m इज इक्वल्स टू 1124। अब देखिए दोनों सेम फैमिली है, 78 प्लस 7 कितना हो जाएगा 85m माइनस 7 करेंगे इससे माइनस तो कितना हो जाएगा 234 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 234 से 7 माइनस कीजिए तो 227 आ जाएगा अपॉन में ये भी हो जाएगा 85m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 24। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 85m माइनस 227 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 85m प्लस 7। ओके, अब इस 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ इसको मल्टीप्लाई, 24 इंटू 85m माइनस 24 इंटू 227, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 11 इंटू 85m प्लस 11 7 ज़ा 77। ओके, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2040 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मैं इसको उठा के इधर लेके आके क्योंकि ये भी m था तो इन दोनों को एक साथ, और 227 इंटू 24 ये इधर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, इनको एक साथ लिख लिया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2040 माइनस 935, तो ये आ जाएगा 1105m इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5625, m को यहीं पे रहने देंगे, ये आ जाएगा 555 अपॉन में 1105, m का वैल्यू करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1105 इंटू 5 अपॉन में 1105, कैंसिल कर देंगे, m का वैल्यू आ गया 5। देखिए आप देखिए m का वैल्यू हमारा 5 आ चुका है, चाहे तो आप यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 78 अपॉन m+1 यानी कि 5 + 1, तो 78 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, यानी d की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। ओके, अब d हमारे पास 13 हो गया, और जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कि 7 और 85 के बीच में जो नंबर है वो सारे AP बन रहे हैं इनको मिलाकर, तो अगर ये सारे के सारे मिलकर AP बन रहे हैं और d हमारे पास 13 है तो d इसमें ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, तो 13 + 7 कितना होता है 20, 20 में 13 ऐड करें तो आएगा 33, 33 में ऐड करेंगे आप 13 तो ये हो जाएगा 46, 46 में ऐड करेंगे 13 तो ये आ जाएगा 59, 59 में 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। अब चेक कीजिए 7 20 33 46 59 72 और 85, देखिए ये ऐसे नंबर हैं जिनको सबको मिलाकर AP बन रही है। आप चेक कीजिए, सब में डिफरेंस कॉमन है, बिल्कुल सब में बराबर डिफरेंस। आप देखिए चाहे आप किसी भी दो को माइनस कीजिए 13 ही आएगा। आप देखिए इन दोनों को ही चेक कर लीजिए 13 आ रहा है, इन दोनों को चेक कर लीजिए 13 आ रहा है। दूसरा, ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन है। सबसे पहले वाले को देखिए 7 and 46, इनको प्लस करेंगे, सॉरी 7 and 85, इन दोनों को प्लस कीजिए डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो 85 + 7 होता है 92, 92 का आधा आ जाएगा कितना 46। ओके, अब दोबारा से चेक कीजिए 46 और 20, 46 और 20 को चेक कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 66, 66 का आधा होता है 33। देखिए इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 110 और 6 2 8, 118, 118, 118 का 59 देखिए आ रहा है। अब ये चारों, ये पांच के जो पांचों नंबर हैं, आप देखिए m की वैल्यू हमारी 5 आई, 5 का मतलब ये जो था कि जो 5 नंबर उनके बीच में रखे गए वो 5 के 5 अर्थमेटिक मीन ही तो है।
देखिए अर्थमेटिक मीन ऐसे अरेंज्ड हैं कि इन दोनों को इन्वॉल्व करके एपी बना देते हैं। इन दोनों को इन्वॉल्व किया, एपी बना दिया। ओके, तो ये था क्वेश्चन का मीनिंग कि 5 नंबर हैं, इनके बीच में कुछ नंबर हैं जो अर्थमेटिक मीन है और वो इनको मिलाकर एपी बनाते हैं। आपको बता रहे थे कितने हैं, तो उसका रिजल्ट हो गया कितना 5। ये केवल आपको चेक करने के लिए बताया, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, आपको ये टर्म नहीं निकालनी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।